दंसनासा ओम नमो दंसनासा ओम नमो दंसनासा ओम नमो दंसनासा। महिमा भरी पद दर्शन मोक्ष मार्ग नु करावे फरसन, यानी के पूरा मोक्ष मार्ग यानी के कंप्लीट लिबरेशन का ये रास्ता बता दिया भगवान ने। भाई कैसे तुझे मस्ती में रहना है, कैसे मौज में रहना है, सब कुछ होते हुए भी सारी तकलीफें होगी तेरे जीवन में, तकलीफ ही तुझे और मस्त बनाएगी। हम लोग क्या करते हैं, तकलीफ से दूर भागते हैं, तकलीफ से एलर्जी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ भगवान पूरी फिलॉसफी अलग बता रहे हैं। बोले तकलीफ को गले से लगा। क्यों गले से लगा? क्योंकि यही तुझे भगवान बनाएगा। जिस दिन तू तकलीफ को गले से लगाना शुरू कर देगा, यानी तू तकलीफ से नहीं डरेगा, तकलीफ तेरे से डरेगी। तो तू भगवान बना के नहीं तकलीफ का। एक दिन ऐसा आएगा कोई तकलीफ तुझे टच नहीं कर पाएगी, उसी को अरिहंत बोलते हैं। तो आप मुझे अरिहंत क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मैं यही प्रोसेस से अरिहंत बना हूं, आप भी बन सकते हो। तो मोक्ष मार्ग नु करावे फरसन, ज्ञान होय पण नवी दर्शन, तो पामे नहीं मुक्ति सदन। अभी यहां क्या बोलते हैं कि हमको पता है कैसे, ये आप सुन रहे हो ना सब, अरिहंत कैसे बनना सुन लिया तो ज्ञान हो गया आपको, लेकिन विजन में नहीं है, इसलिए इंप्लीमेंटेशन में नहीं है। जितना विजन में डालोगे, यानी कि जितने सम्यक दर्शन होगा विजन में डालोगे, उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना ही रिजल्ट आपके अंदर आएगा। यह स्पष्ट बता दिया। कि आप आराधना साधना में आ रहे हो, इतने साल से आ रहे हो, कई लोग 6-7 साल से आ रहे हैं, बराबर है, सुन रहे हैं, हर चीज में आ रहे हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन जो चेंज, स्पीड ऑफ चेंज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बिकॉज देयर इज नो कॉन्शियस एफर्ट्स, एंड कॉन्शियस एफर्ट्स का अभाव किस लिए? इसलिए है क्योंकि देयर इज डिफेक्ट इन विजन। विजन में जिसके नहीं है, उसके अंदर वो स्वरूप साकार कैसे होगा? आपके विजन में समझो आपको ऐसा बंगला में रहना है, पॉश बंगला, ये वो सब आप विजन में डाल दिए, तो योर होल लाइफ विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट विजन। एम आई राइट? करेक्ट? सो विजन बिकम्स द सोल इंपॉर्टेंस। करेक्ट? विजन होगा तभी ही आप उस दिशा की तरफ आगे चलोगे। यहां भगवान यही बताते हैं कि जब तक सम्यक विजन नहीं होगा, सम्यक विजन क्या है? मैं भगवान बनूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा, मैं पूर्ण स्वतंत्र बनूंगा, मैं अनंत बनूंगा, ये विजन है। ये 5 विजन्स दिए भगवान ने। मैं स्वतंत्र बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ बनूंगा, मैं श्रमण बनूंगा। श्रमण क्या? तो कि स्वतंत्र और निर्ग्रंथ बनने के लिए मेहनत करूंगा। मैं भगवान बनूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा। ये विजन में डाला, ये विजन में डालोगे, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। तो ही ऐसा एक्शन आएगा आपके अंदर, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अरिहंत देव गुरु नो राग, वड़ी जिन वचने अविहड़ राग। अब यहां भगवान बताते हैं विजन तो आ गया, सब रोज आपने ये सुनकर तय कर लिया कि यस मैं सिद्ध बनूंगा, इसलिए मैं सिद्ध चक्र यंत्र अपने घर ले जा रहा हूं। सिद्ध चक्र यंत्र घर ले जाना यानी अपने घर का उल्लू सीधा करना ऐसा नहीं है, घर के प्रॉब्लम सॉल्व करना ऐसा नहीं है। सिद्ध चक्र यानी कि मेरे अंदर चक्रव्यूह किसका चलेगा अभी कंटिन्यूअसली? ये चलेगा। मैं स्वतंत्र बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ बनूंगा, मैं श्रमण बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा। ये चक्र चलाना है।
अल्टीमेट गोल ये है। अल्टीमेट गोल को पकड़ेंगे तो बाकी सब सुख सुविधा तो एक्सेसरीज है। कार खरीदने जाते हो तो क्या एक्सेसरीज के ऊपर ध्यान देते हो कि कार पे ध्यान देते हो? हाँ, बिना कार एक्सेसरीज का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं ना। तो यहां भगवान यही बताते हैं, भाई पहले गोल तय कर ले, एक्सेसरीज अपने आप आ जाएगी। एक्सेसरीज यानी क्या? अपने जीवन की अनुकूलताएं, सुख सुविधाएं अपने आप सब सेटअप होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए तुझे आज जो तू पूरी मेहनत किसके लिए कर रहा है? एक्सेसरीज के लिए कर रहा है। बराबर के नहीं? कौन सी एक्सेसरीज? सुख सुविधा के साधन अपने जीवन में आए, गाड़ी बंगला नौकर चाकर बैंक बैलेंस, इसके लिए 24 घंटे इसके लिए चल रहे हैं ना। यानी वी आर वर्किंग फॉर एक्सेसरीज विच हैज नो वैल्यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द लाइफ दिस एक्सेसरीज आर नथिंग, for which we are working day and night and we are putting everything into it. इतना फिजूल जीवन हम जी रहे हैं। तो यहां सम्यक दर्शन यही बताता है कि हैव दिस विजन, मैं स्वतंत्र बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ बनूंगा, मैं श्रमण बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा। बाकी सब सुख सुविधा तो उसके चमेले हैं, चेले चमेले हैं। जब आपने दातार को पकड़ लिया तो उसके चपरासी तो आपके पीछे ही आएंगे कि नहीं? ये चपरासी हैं जो आप, जिसे आप सुख सुविधा के साधन बोलते हैं, चपरासी है। करके देखो, पता चलेगा। माइक आपो, माइक आपो। बुद्धि इस तरह से रोल प्ले करती है कि सिद्ध पद का गोल कर लिया है, ये करना है, मगर साथ में अभी ये करना है। नहीं, माने ये जैसा आपने कि भाई अल्टीमेट गोल की बात हो रही है। बुद्धि इस तरह से प्ले करती है कि ठीक है ये गोल बराबर है, मगर ये जो सुख सुविधा उसकी अश्योरिटी गारंटी दो बाबा। ऐसा माने इस तरह से बुद्धि बोलती है पहले मेरे को एश्योरेंस दो, तो मैं सोचूं, तो मैं सोचूं। मैं जब शीत चक्र यंत्र की लोगों को प्रेरणा करता हूं ना, तो उसको लॉलीपॉप देनी पड़ती है। तेरे घर में आएगा ना तो तेरे बाल बच्चे सुधर जाएंगे, तेरी बीबी सुधर जाएगी, या तेरा वर सुधर जाएगा, सुअर हो जाएगा कुंवर में से। हाँ? तो बोलता है ऐसा है तो मैं ले जाऊंगी। अगर लेडीज होगी तो, जेंट्स होगा तो बोलेगा हाँ तुम्हारी बैरी जो सुधरती हो ने तो लई जाओ। हाँ हाँ, तो मानो દુખાવો છે અને સમજાવીને થાકી જઈએ। ખરેખર આવું થશે? હા થશે, પણ મેં જે કીધું એ કરવાનું હો। ઓલી સામૂહિક આરતી, પરિવાર સભા, હા, અને મંત્ર જાપ, આટલું બેઝિક મિનિમમ, બેર મિનિમમ। પછી જો તું કેવી કમાલ થાય છે। સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ સ્ટાર્ટ્સ। સી નાના બાળકને આ પ્રભાવના સિસ્ટમ જૈનોમાં કેમ આવી કે ભાઈ તું કમસે કમ એ ઓલા પ્રભાવનાની લાલચમાં પેલા અમે પાઠશાળા જતા હતા, 25 પૈસા મળે ને તો ઓહો હો, હે હવે 25 રૂપિયા આવે, 25 રૂપીસને શું કરવું છે? હા, 500 રૂપીસની નોટ આપો તો હું આવું। बराबर। तो हम लोग उस जमाने में 25 पैसे भी से भी लालच से, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे। वो लालच शुरुआत कहाँ से हुई? लालच से हुई। तो 25 पैसे की लालच में रोज एक सूत्र पढ़ते थे हम, एक पाठ करते थे। हमारा एक पाठ होता था ना, तो हमारे केसरी चंद मास्टर वो जानबूझ के ऐसा खुला रखते थे कॉइन्स, तो सबका ध्यान उधर वो कॉइन पे। एक जाता था उधर, वो पाठ उसका ओके हो गया तो वो सर उसको, हमारे केसरी चंद मास्टर उसको, गुरुजी उसको ये कॉइन देते थे। इन्हें मळ्या आने तो आज 2 गाथा कर ली थी, 2 कॉइन मળી गया, आपने चलो चलो जल्दी करो। समझ में आ रहा है? या तो वो बहुत, जब हम बचपन के दिन देखते थे ना, यस इट स्टार्ट समवेयर लाइक दिस। आप छोटे हो या बड़े हो, सब
वो इक्वेशंस तो सेम ही है आज भी, चाहे कितने बड़े हो जाओ, हाँ 80 साल के 90 साल के ढोड़े हो जाओ तो भी बात तो यही है। जब तक सम्यकत्व नहीं आया है तब तक यही बात है। तो भगवान इसीलिए ये सम्यकत्व के ऊपर वजन डालते हैं कि भाई साइंटिफिक विजन एक बार आ जाए ना तो उसको लालच देने की जरूरत, वो उसका विजन ही उसका मोटिवेशन फैक्टर बन जाएगा बस। तो ये सिद्ध चक्र यंत्र इज अ ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फैक्टर फॉर अल्टीमेट गोल, एंड if your vision is towards that, rest will automatically follow man. You don't have to work for all these accessories. समझ में आ रहा है? जिसके यहाँ सिद्ध चक्र यंत्र नहीं है या भगवान नहीं है, सबको ये प्रेरणा है कि इसके अंदर घुल मिल जाओ। हाँ, जो बालकनी में बैठे उसको बोल रहा हूँ, भगवान ने मुझे ये रोल दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना न सुनना, अंदर लेना न लेना, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर, आपका गोल, आपकी डेस्टिनी। God has given you an opportunity. If you grab it, it's yours. If you don't, God save you. तो यहाँ आगे, अरिहंत देव गुरु नो राग वड़ी जिन वचने अविहड़ राग, यानी कि जो भगवान ने बोल दिया है एक बार, मेरे लिए बोला है। जिसको ऐसा भरोसा बैठ गया ना, आप भी यहां बैठे हो, तो ये वचन पंकज भाई के नहीं, ये ध्यान में रखना, लिख लेना, आप दिल में लिख लेना। यहां जो कुछ भी वचन निकलते हैं ना, यहां जो प्रजा बैठी है उसी के लिए निकलती है। जो आप धारणा लेकर बैठे हो कुछ ना कुछ दिल में गुप्त, उसका जवाब मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं। ये 2 घंटे के अंदर आपके कई सवालों के जवाब मिलते होंगे, होना ही चाहिए। तो यहां यही बताया है कि जिस दिन से आप इस वचन के ऊपर अविहड़ राग, यानी कि अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है मेरे लिए, एंड आई विल डू इट, दैट्स इट। जब परमात्मा के वचन मेरे लिए ऐसे निकले, यही मैं श्रेणिक राजा की जो बात कर रहा था, भगवान के मुख से, हे श्रेणिक तुझे ये करना है, तो वो 2 मिनट भी यहां बैठे नहीं रहता था, तहत्ती और शुरू काम पे लग जाना, बस खत्म बात। तीर्थंकर बनना है, ये ऐसी, ये अविहड़ राग भगवान के एक वचन पे भगवान ने बताया, वो भी मुझको स्पेशली सिलेक्ट करके बताया। हो गया, आज तो मेरे ऊपर असीम असीम कृपा हो गई। मुझे मेरे साथ बात करके मुझे बोला ऐसा करना, अरे वाह, आज तो मेरी निकल पड़ी। ये अविहड़ राग इसको बोलते हैं। जिस दिन ये अविहड़ राग आ गया ना, काम हो गया, काम हो गया। यस, बाकी सब एक्सेसरीज है भैया। जब भगवान ने हमको सिलेक्ट करके बोला, बात खत्म। जिस दिन ये आ गया ना, सिद्ध बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये अविहड़ राग डेवलप करना है, नहीं है तो हाँ, भूसे के जैसे बैठे मत रहना। स्टार्ट योर एफर्ट्स नाउ, कि जो भी भगवान बोल रहे हैं, अभी जो वचन निकल रहे हैं, उसके ऊपर ओहो हो, अहो 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 अहो, ग्रेट ग्रेट, आई विल जस्ट फॉलो, दैट्स इट। स्टार्ट दिस अविहड़ राग, अहो अहो भाव। इसलिए हम ये 2017 में जो विचरण करने गए थे, बार बार बोला, क्या बोला, बार बार लगातार, नमो भाव, अहो भाव, पंच परमेष्टि शरण भाव, अभिप्राय से मुक्ति, मैत्री भाव और सेवा भाव, ये 6 आवश्यक। अभी का जो पर्यूषण आने वाला है इसी के ऊपर होने वाला है, अभी से मैं बता देता हूं आपको। यस, ये एसेंस ऑफ डिवाइन लिविंग है, एसेंस ऑफ डिवाइन लिविंग। जब तक ये अविहड़ राग नहीं प्रकट होगा ना, हम कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं बन सकते। अहो अहो, आहा हा, क्या आज तो ભગવાને શું વર્ષા કરી છે મારા ઉપર, મને સિલેક્ટ કરીને જ મારા જીવનની જ વાત કરી છે. The day you start connecting like this for you, કઈ લોગ ઉલટા સોચતે, આ ગુરુજીને ખબર છે ને એટલે મારા વિશે જ વાત કરે છે, મને ટોણો મારે છે.
ये बुद्धि बोल रही है, મને ટોણો મારવા માટે આવું બોલે છે. नमो जीणानम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभव धारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि अरियंत चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जीणानम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जीणानम।